सरकारी स्कूल की पुरानी बस पहाड़ी रास्ते पर ऐसे कराह रही थी जैसे कोई बीमार जानवर आखिरी सांसें गिन रहा हो। उसका इंजन जंगल के सन्नाटे में घुलकर मर जाता था। बाहर इतना घना कोहरा था कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ मीटर आगे जाकर दम तोड़ देती थी। उस रात जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत था। न झींगुर की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक भारी दम घोंटने वाला सन्नाटा। लोग कहते थे कि इस जंगल में रात को सांस लेने की आवाज भी गूंजती है। रोहित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी टांगें कांप रही थीं और आंखें अजीब तरह से खाली थीं। उसकी जिद पर ड्राइवर ने बस रोक दी, लेकिन इंजन बंद नहीं किया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे और उंगलियां कांप रही थीं। जल्दी आना, उसने बिना पीछे देखे कहा, जैसे उसे डर हो कि जरा सी देर कुछ गलत हो जाएगा। रोहित, अमन और विक्की बस से उतरे। बस की पीली हेडलाइट के दायरे के बाहर सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को निगल जाता है। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, सड़ी हुई गीली मिट्टी, काई और मरे हुए जानवरों की बदबू ने उन्हें जकड़ लिया। हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना उनकी गर्दन से बह रहा था। तभी विक्की रुक गया। झाड़ियों के बीच पत्थरों का एक गोल घेरा दिखाई दिया। वह एक पुराना कुआं था। वह सूखा नहीं था। उसके अंदर से पानी के हिलने की आवाज आ रही थी, छप छप, जैसे कोई भीतर सांस ले रहा हो। उस आवाज में एक अजीब बुलावा था। रोहित किसी सम्मोहन में बंधा हुआ कुएं की मुंडेर की तरफ बढ़ने लगा। अमन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्दन अकड़ चुकी थी। रोहित ने कुएं में झांका। पानी की सतह पर उसे अपनी परछाई नहीं दिखी। वहां एक फूला हुआ नीला चेहरा था। आंखों की जगह दो काले गड्ढे और मुंह असंभव रूप से खुला हुआ। अचानक कुएं से एक गीला ठंडा हाथ बिजली की रफ्तार से बाहर निकला और रोहित की गर्दन जकड़ ली। हवा का तापमान एक झटके में गिर गया। कुएं से ऐसी फुसफुसाहट आई जैसे पिघला हुआ शीशा कानों में डाला जा रहा हो। तुम सब चले गए थे, मुझे छोड़कर। रोहित पीछे गिर पड़ा। जब वह उठा, उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई थी। उसके होंठों पर इतनी चौड़ी मुस्कान थी कि गाल फटते लग रहे थे। उसने अमन और विक्की की तरफ देखा। चलो, वह बोला। आवाज रोहित की थी, लेकिन लहजा किसी और का था, किसी औरत का। बस में लौटते ही माहौल सड़ने लगा। रोहित अपनी सीट पर बैठा नहीं, बल्कि जम गया। वह बिना पलक झपकाए सामने वाली सीट को घूरता रहा। उस सीट पर बैठी एक लड़की को अचानक लगा कि कोई उसके बाल सहला रहा है, जबकि रोहित के दोनों हाथ उसकी गोद में थे। पूरी बस में गीली मिट्टी और सड़े पानी की बदबू फैल गई। रोहित बड़बड़ाने लगा, ठंडा है, बहुत ठंडा है, पानी फेफड़ों में भर रहा है। बच्चों की सांसें अटकने लगीं। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। घर पहुंचते ही रोहित ने पानी पीना शुरू किया। पहले गिलास, फिर जग, फिर पूरी बाल्टी। उसका पेट असामान्य रूप से फूल गया था, लेकिन उसकी प्यास खत्म नहीं हुई। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब तड़प थी। रात के 3 बजे टप टप पानी टपकने की आवाज से उनकी मां की नींद खुली। उन्होंने ऊपर देखा तो उनकी चीख निकल गई। रोहित छत से उल्टा लटका हुआ था, मकड़ी की तरह। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और वह उल्टा मुस्कुरा रहा था। तांत्रिक काल भैरव जब आए तो उन्होंने चौखट पर ही कदम रोक लिया। उनकी आवाज कांप रही थी। यह सिर्फ आत्मा नहीं है, उन्होंने कहा, यह अतृप्त मुंजिया है। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, रोहित का शरीर हवा में उठने लगा। उसकी हड्डियां कड़कड़ चटकने लगीं और उसके मुंह से काला पानी और कीचड़ निकलने लगा। एक भयानक चीख गूंजी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ठंड लगती है। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और रोहित जमीन पर गिर पड़ा। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद रोहित ने आंखें खोली और रोते हुए कहा, मां, मुझे डर लग रहा है। सबने राहत की सांस ली, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन अगले दिन जब स्कूल बस फिर उसी रास्ते से गुजरी और एक गड्ढे में हिली, रोहित ने खिड़की के कांच में अपना प्रतिबिंब देखा। वहां उसका चेहरा नहीं था, वहां वही फूला हुआ नीला चेहरा था जो उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। रोहित ने अपनी गीली जेब में हाथ डाला और हल्के से मुस्कुरा दिया। कुआं अब जंगल में नहीं था, कुआं अब बस के अंदर था।